आज 24 सितंबर 2025 बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन को हम माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है हमारा मन है और मन की देवी ही चंद्रघंटा है। ज का चंद्रमा मन का कारण है। ज जो है चंद्रमा मन का कारण है और चंद्रघंटा को हम मन की देवी मानते हैं। चंद्रमा की तरह वे अपने मन की संवेदना और भावनाओं को प्रभावित करती है। चंद्रघंटा माता जो है चंद्रमा की तरह संवेदना और भावनाओं को प्रभावित करती है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें सुंदर दिखाई देता है वह केवल माँ की शक्ति का ऊर्जा का ही कारण ऐसा संभव हो पाता है। यदि माँ की ये शक्ति न हो तो कोई भी वस्तु सुंदर प्रतीत नहीं हो सकती है, ऐसा मान्यता है हमारे हिंदू समाज में। चंद्रमा अपने विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, कभी पूर्ण तो कभी घटता है। उसी तरह मन में भी भावनाएं और विचार हमेशा कम और ज़्यादा होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मंदिर में लगी घंटी को हालांकि चाहे जैसे भी बजाया जाए केवल एक ही स्वर निकलता है और वो हमें आनंदित करता है। ये बात हमें यह सिखाती है कि जब मन अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब भीतर की शक्ति अपने उच्चतम स्वरूप में जागृत होने लगती है। दुख सुख भूख तृप्ति सभी माँ के रूप है, इसलिए सभी भावनाओं विचारों और अनुभवों को स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्हें एक नाद में बदलें, जैसे घंटी की गूंज होती है वैसे ही एक नाद में इनको बदलना बहुत जरूरी है। जिसके भीतर का सामर्थ्य जागृत होता है वही इस सृष्टि में, इस संसार में अपने को खुश महसूस कर सकता है। घंटी का एक और अर्थ है साहस और शक्ति का आह्वान। यह हमें नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाने की शक्ति देती है। देवी चंद्रघंटा से साधना करने वाला व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को धैर्य, साहस और आनंद के साथ पार कर जाता है। ये जो मन को काबू पाने का लक्ष्य और उपाय है, यही चंद्रमा की तरह माँ चंद्रघंटा का एक स्वरूप हमें कुछ पाने का एक वो विचार देता है, साहस देता है। नवरात्र नए अवसर भी लाता है। संकल्प अपने लक्ष्य को साकार करने का सबसे सरल उपाय है और स्पष्ट संकल्प लें, उसे ब्रह्मांड में समर्पित करें और बिना किसी लगाव और लालच भाव से कार्य करते रहें। जब मन स्थिर और शक्तिशाली हो तो संकल्प अपने आप साकार हो जाता है। नवरात्र में जब ध्यान, मौन और प्रार्थना की जाती है तो इसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक यात्रा पर चलते हैं। यह हमें हमारे स्वाभाविक स्वरूप प्रेम, आनंद और शांति की ओर ले जाता है और हमारे संकल्प को स्वतः सिद्ध होने का एक माध्यम बनता है। नवरात्र में जब आप मौन में रहें तो आपको ये मंत्र जरूर दोहराना चाहिए। उससे न केवल सुकून, शांति और लाभ होगा बल्कि जीवन भी स्वस्थ और सुगम हो सकता है। तो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तोस्तु नमस्तुते। इस मंत्र में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के नाम शामिल है। यह सुरक्षा, क्षमा और आशीर्वाद को प्रदान करने में मदद करता है। शुद्ध मन से इस मंत्र का जाप करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया जा सकता है, जो कठिनाइयों से उभारने और नकारात्मकता से दूर रहकर बेहतर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है, सही मार्गदर्शन देता है और दूसरा जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। तो ये था नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। धन्यवाद।